सभी सर्विंग व रिटायर्ड फौजी भाइयों के एकमात्र यूट्यूब चैनल फौजी पोर्टल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज की हमारी ये वीडियो जो है वन रैंक वन पेंशन के ऊपर लेटेस्ट अपडेट को लेकर है। आप देख सकते हैं यहाँ से खुद मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर 1 घंटे पहले इस ट्वीट को पब्लिश किया है और जानकारी दी है वन रैंक वन पेंशन के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आप देख सकते हैं इन्होंने हेडिंग लगाया है वन रैंक वन पेंशन अपडेट। इनका कहना है कि जो रिव्यू पिटीशन इन्होंने रजिस्टर्ड की थी वो 14 जुलाई 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए रजिस्टर्ड हो गई है, यानी कि रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट नहीं हुई है। रिव्यू पिटीशन की अब सुनवाई होगी और साथ ही 3 महीनों का समय साइड बाय साइड सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांगा है। उसका इसके ऊपर काफ़ी हद तक रिजल्ट इफ़ेक्ट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि रिव्यू पिटीशन का जो भी डिसीजन आएगा वो सीधे तौर पर प्रभावित करेगा जो वन रैंक वन पेंशन का एरियर देने को लेकर और रिवीजन को लेकर। ये जो दूसरा रिवीजन है 2019 से जिसका एरियर भी मिल रहा है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। ये फ़र्क पॉजिटिवली भी पड़ सकता है और नेगेटिवली भी पड़ सकता है दोस्तों, जिसके दोनों पहलू हैं। इससे हमारे जवानों को नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है दोस्तों। रिव्यू पिटीशन जो डाली गई है इनमें ये कहा गया है कि जो असल स्वभाव है वन रैंक वन पेंशन का उसको जिसका प्रॉमिस सरकार ने किया था वो दिया जाए, जबकि काफ़ी ज़्यादा हमारे जवान इस सपोर्ट में है कि जो वन रैंक वन पेंशन दिया जा रहा है उसको रिवाइज करके जल्दी से हमें उसका एरियर पे करके हमारी पेंशन रिवाइज की जाए और उसके हिसाब से जितनी रिवाइज होती है वो हमारे खाते में आती रहे। अब ज़्यादा झंझट इतना वेट करने के बाद हमारे भूतपूर्व सैनिक नहीं चाहते हैं, जबकि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी का कहना है कि हमें असल स्वभाव वाली वन रैंक वन पेंशन चाहिए, इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं साइड बाय साइड 3 महीनों का समय भी भारत सरकार ने मांग लिया है और उनकी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में 9 जून 2022 को गई थी। उसका आउटकम अभी तक आया नहीं है कि सरकार के 3 महीने के टाइम एक्सटेंशन के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट ने हामी भरी है या नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है ऑलरेडी टाइम पीरियड जो 3 महीने का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया था एरियर पेमेंट करने के लिए और पेंशन रिवाइज करने के लिए वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखना ये है कि रिव्यू पिटीशन जो अब सुनवाई के लिए चैम्बर में चली गई है दोस्तों उसका कितने हद तक वन रैंक वन पेंशन का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्या इस रिव्यू पिटीशन के चलते जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एरियर भी मिलना चाहिए, रिवाइज्ड पेंशन भी मिलनी चाहिए 3 महीनों के अंदर, क्या उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? इसका आउटकम आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों तरह की बातें हो रही हैं मौजूदा समय में कि रिव्यू पिटीशन के चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन उसी यूनियन के द्वारा डाली गई है जिस यूनियन ने वन रैंक वन पेंशन रिवीजन के जो केस था वो जीता है दोस्तों। तो इसमें डिले और होने की संभावना है। सरकार ने टाइम मांगा, उसके ऊपर फ़िलहाल कोई भी संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ से मैं आपको थोड़ा जूम भी करके दिखा देता हूँ। ये रिव्यू पिटीशन की जो ऑफिशियल कॉपी है जिसका अपडेट ऑनलाइन निकलता है, इसका डायरी नंबर भी है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका डायरी नंबर और साल भी दिया गया है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट आप सबको पता ही है। इसमें आप देख सकते हैं सारी डिटेल दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए ये चीज़ रेडी हो गई है रिव्यू पिटीशन को, यानी कि अब सुनवाई की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिव्यू पिटीशन आखिरकार ये झमेला है क्या? रिव्यू पिटीशन को लेकर मैं आपको बता दूं मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने ही पहले ट्वीट किए थे कि कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रॉमिस की गई थी और उनको अब असल स्वरूप में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। देखिए ये दोनों ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने 9 जुलाई को ये ट्वीट किए थे। द देन गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? जो 2014 के साल में प्रॉमिस कर रहे थे कि हम सरकार में आते ही असली वाली वन रैंक वन पेंशन देंगे, वो जो भाषण हैं, जो वादे हैं वो क्योट किए गए हैं
उनमें ये प्रॉमिस किया गया था कि हम हमारे सैनिकों को असल वाली 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। 2014 के लोकसभा इलेक्शन का जिक्र किया गया है। उसके बाद बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में आ जाती है, प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, बजट स्पीच होता है, और जो डेफिनेशन पहले DESW के लेटर में दी गई थी उसको बाद में चेंज कर दिया जाता है दोस्तों। उस स्वरूप में जो डेफिनेशन पहले दी गई थी 1 रैंक 1 पेंशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और उसकी डेफिनेशन चेंज होगी कब, जब 7 नवंबर 2017 को एक अगेन जब इम्प्लीमेंटेशन के समय पर एक नोटिफिकेशन आती है, उस समय असल स्वरूप जो देने की बातें हुई थी 1 रैंक 1 पेंशन का वो चेंज हो गया। यही वन रिव्यू पिटीशन की लड़ाई है कि पहले स्वरूप में जो लेटर आया था और जो वादा किया गया था उसी स्वरूप में जो कहते हो 1 रैंक 1 पेंशन इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो इसका लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको बताया कि रिव्यू पिटीशन लिस्ट हो गई है, रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होगी और जो 3 महीने का समय मांगा गया है उसका रिजल्ट भी अब आने ही वाला है। 1-2 सुनवाई में आपको पता चल जाएगा कि टाइमिंग बढ़ाया नहीं बढ़ाया। मोस्ट प्रोबेबली टाइमिंग तो बढ़ाया ही जाएगा क्योंकि सरकार ने रिक्वेस्ट किया है। इस बीच रिव्यू पिटीशन कितना असर डालती है 1 रैंक 1 पेंशन के मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर, ये देखने वाली बात होगी। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता लग सके कि मोस्टली हमारे एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी फ़िलहाल किस मेंटल सिचुएशन में है, क्या सोचती है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर और क्या सोचती है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी के द्वारा जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है इसके ऊपर। आज की इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।